अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें इससे पहले भी शिक्षक भर्ती में जाइएगा तो जब एडमिट कार्ड जारी होने वाला था तभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया और इस बार भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया और एनआईओएस को लेकर। तो पहले वाले जो भी अभ्यर्थी दे दिए हैं क्या उन पर भी प्रभाव पड़ेगा या इस बार जो देने वाले हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी क्या क्या बचाव है उनके पास, संपूर्ण जानकारी लेंगे नवीन सर से। कल ही फैसला आया था शाम में। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 12 से 14 लाख अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं पूरे देश में। यदि इसकी बात करें तो एनआईओएस के लेकर जो 18 माह का विद्यार्थी कोर्स करते हैं उसको लेकर सर कल फैसला आया और बीपीएससी टीआरई 1 में जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं फिर भी अध्यक्ष सर के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा यह भी बताया गया था कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसमें हम रिवाइज रिजल्ट या जो भी परिवर्तन करना होगा कर सकेंगे। क्या उन पर भी प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिस्टम का शिकार चाहे बीएड वाले अभ्यर्थी हो या डीएलएड वाले अभ्यर्थी हो, ये सिस्टम की गलत नीति का शिकार हो रहे हैं। अगर यही बात पूरा क्लियर करके पहले से क्लियर रहता तो आज मानसिक रूप से प्रताड़ित ये छात्र नहीं होते। चाहे वो बीएड के संदर्भ में भी इसको देखिए जो इससे पहले डिसीजन आया और डीएलएड के संदर्भ में भी, आखिर कहीं ना कहीं ये सिस्टम का ही दोष है और आज ये छात्र भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल जो डिसीजन आया उसमें स्पष्ट उनके द्वारा बोला गया कि 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा जो है वो 24 माह के बराबर नहीं हो सकता है, यानी 2 साल के बराबर नहीं हो सकता है, 1.5 साल वाला। और इसी के आलोक में अब बीपीएससी टीआरई 1.0 को ले लीजिए, उसमें तो छात्र ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अब सवाल ये निकल करके आ रहा है कि क्या वो छात्र भी प्रभावित होंगे, जबकि आप देखे होंगे कि जो बात अभी आपने दोहराई कि सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का ये सख्त तथ्य था कि आदेश था कि ये बीपीएससी टीआरई 1.0 में अगर कुछ भी कोर्ट के आदेशानुसार बदलाव संभव है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो अब लग रहा है। अब समझिए कि अगर ऐसा होता है तो उन छात्रों पर क्या गुजरेगा और कितनी आशा और महत्वाकांक्षा और कितनी मेहनत के बाद उस मुकाम पर पहुंचे थे और कितने गार्जियन परिवार का विश्वास जुड़ गया था एक तरीके से, तो उन एक व्यक्ति वो प्रभावित नहीं होगा, पूरा उनका परिवार इससे प्रभावित होगा। तो एक डिसीजन कितना प्रभावित कर रहा है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और कितनी कष्ट वाली बात है यहाँ पर। तो इसके लिए 100% हम सिस्टम को ही दोषी मानते हैं, सरकार को ही, एनसीटी को दोषी मानते हैं कि आपने पहले ऐसा क्यों होने दिया। आज जो आकर के डिसीजन आया तो आप इतना बड़ा सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, इतने और ये सारा पहलू निश्चित रूप से आपके पहले से अंदेशा में होगा कि ऐसा भी संभव हो सकती है। तो लेकिन आज इसका कौन इस बात को समझेगा कि नहीं मेरी गलती के कारण इस तरह के छात्र भुगत रहे हैं, इसमें छात्र की कहाँ गलती है। सर सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले जब बीएड का फैसला आया था तो साफ तौर पर सर बोला गया था कि हम संख्या बल नहीं देखते हैं, साक्ष्य रहता है, जो प्रमाण रहता है उस पर हम लोग जजमेंट करते हैं किसी भी प्रकार का। तो उस तरीका से सर बच्चे तो बहुत इसमें परेशान हो जाए, जो एग्जाम देने वाले हैं वो क्या तैयारी करे क्या करे, वो लगातार फोन कर रहे हैं, वो इस बार तो फिर उनके साथ समस्या हो गया। क्योंकि ये पटना हाईकोर्ट का पहले पटना हाईकोर्ट इस पर अपना निर्णय दी थी, उसके आलोक में ये सब हुआ। फिर उसके बाद उसी को आधार बनाकर त्रिपुरा हाईकोर्ट गया, फिर उसी को आधार बना करके उत्तराखंड पहुंचा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। तो इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना हमको लगता है कि कष्ट को बढ़ाने वाली बात है और सरकार को जल्द इस पर निर्णय ले करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। टीआरई 2.0 का तो समझ रहे हैं कि ठीक है अभी तो वो फॉर्म भरे हैं, लेकिन टीआरई 1.0 केवीएस वाले छात्र तो बहुत सारे छात्र इससे प्रभावित और 12 से 14 लाख छात्र इस तरीके के डिग्री वाले डिप्लोमा वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल इसका क्या प्रभाव पड़ना है। सर इसमें जिस तरीका से बताया जा रहा था, कुछ विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि ये पहले जो जॉब में रहते हैं इन सर्विस टीचर यानी सेवारत शिक्षक के लिए सुप्रीम कोर्ट का यही कहना हुआ कि ये स्पेशल बनाया गया था सेवारत शिक्षक के लिए, जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए बनाया गया था। तो जो प्राइवेट जॉब में भी होंगे तो उनको तो मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्राइवेट शिक्षक भी होंगे उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो सेवारत शिक्षक में तो वो भी आते हैं इन सर्विस में, लेकिन जो ये फुल्ली बाद में जो एकदम खुलेआम छात्रों को कराया गया 12 से 14 लाख छात्र हैं,
इसमें मैक्सिमम संख्या में यही छात्र हैं जो कि न्यू कमर हैं या फ्रेशर हैं, वो पूरी तरीके से इससे प्रभावित होंगे। सर इस तरीका से जिस तरीका से जब भी शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग हो या जो भी स्टूडेंट डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, धड़ल्ले से देखा जाता है, कहीं भी बताया जाता है कि आईटीआई का डिग्री ले लीजिए, आईआईटी का ले लीजिए, एनआईटी का ले, कुछ भी ले लीजिए, जो डिग्री हो, बीएड डीएलएड जो भी हो। अब डिग्री लेने वक्त सब कुछ जांचना चाहिए, क्लासेस करना चाहिए, कोई कोर्स नहीं लेना। जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट का लगातार फैसला आ रहा है, तो बच्चे को भी बचना चाहिए। बच्चे को तो सोच समझ के करना ही चाहिए, लेकिन उस बच्चे का क्या गलती है? एनसीटी के आदेश पर ही तो ये सब चीज हो रहा होगा, तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? हाँ, गवर्नमेंट को जरूर एक गाइडलाइन अपना जारी करना चाहिए इस तरह का। अभी आप देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात, कितने ऐसे छात्र हैं जो कि ग्रेजुएशन कर लिए, उसका कॉम्बिनेशन और बीएड भी कर लिए, टेट भी पास कर लिए और कॉम्बिनेशन ही मैच नहीं कर रहा है। अब समझिए कि अगर ग्रेजुएशन से पहले बता दिया जाता कि अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो ये कॉम्बिनेशन आपका काम नहीं करेगा, तो 3 साल वहां बचता, पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में 2 साल का किया वहां बचता, या फिर उसके बाद बीएड किया वो समय बचता, तो पैसे और समय दोनों की बर्बादी हुई। तो आखिर इसके लिए दोषी कौन? खाली छात्र को आप दोषी यहाँ पर नहीं ठहरा सकते हैं, सरकार की गलत नीति का शिकार हो रहा है। सर जो बच्चे इस बार फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं वो क्या करें? उनका लगातार यही कमेंट आ रहा है, क्या करें हम? क्या करें तो सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का बीएड वाले ही मामले में तो जो सुप्रीम कोर्ट एक बार ऑर्डर पास कर दी, इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर भी वही चीज होगा। आपका देखिए 1 दिन 2 दिन में और बातें क्लियर हो जाएगी। सर लेकिन जो सर्विस में है, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी में रहे हो, यदि वो अपना सब कुछ दिखाएंगे तो उनके साथ कोई समस्या नहीं। इन सर्विस तो लिखा ही जा रहा है, तो वहां मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं, उनको कोई नहीं। सर जो पहले से हो चुके हैं बीपीएससी टीआरई 1 में, उनके पास भी समस्या बढ़ चुका है, क्योंकि पहले 6 फेज वाले हैं, उनके साथ भी तो उन लोग का होना है, तो दोनों के साथ समस्या होना है। रास्ता कोई इन लोग के पास कोई उपाय नहीं है। वो अब क्या, अब रिव्यू अगर करे सुप्रीम कोर्ट तभी तो कोई उपाय बन सकती है। तो होना क्या चाहिए कि अब जिनका प्रोसेस पूरा हो गया, जो ज्वाइन कर लिए और अभी आदेश आया है, तो अभी के बाद लागू होना चाहिए। सर जो शिक्षा विभाग या केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, जो नियंत्रण करते हैं, जो देख रेख करते हैं, उनको इन सारे कोर्स पर ध्यान देना चाहिए। यदि यह गलत है तो पहले ही गाइडलाइन दे देना चाहिए कि बच्चे उसमें नहीं करते, उतना समय उनका नहीं बर्बाद होता। सभी अभ्यर्थी यही आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग कोई दोषी नहीं है, जो है सरकार दोषी है, इसमें दोषी है, एनसीटी दोषी है, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जब लूप होल है, कौन उंगली उठाएगा? जब लूप होल है तो पहले बताना चाहिए, पहले निश्चित रूप से पहले बताना चाहिए। जिस तरीके से सर ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है कि ये संस्थान ब्लैक लिस्टेड है, ये विश्वविद्यालय ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं, वहां से भी डिग्री ले लेते हैं। तो ये बच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अपना इस पर विधि व्यवस्था सरकार को देना। सरकार को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है, ये एक तरीके से इमोशन के साथ खिलवाड़ वाली बात हो गई, नहीं हुई है। आप समझिए कि जिसका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग बच्चे पूरा 2 तारीख को ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा उन छात्रों का, तो अब जाकर के ये आदेश आया है। अगर इस परिस्थिति में बाहर होना पड़े तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या, क्योंकि हम तो देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। एक विद्यार्थी आज सुबह में मेरे पास कॉल किया, रोने लगे। रेलवे के विद्यार्थी थे, बोले कि मैं रिजाइन भी कर दिया, एनआईओएस से किए भी है। हम बोले सर्विस में थे तो उससे कोई टेंशन नहीं है। उन लोग भी बहुत अब हतोत्साहित हो गए हैं। बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उधर हम रिजाइन किए, अगर इधर मेरा नहीं होता है या कोई दिक्कत होता है तो क्या करें। पिछला दौर चले जाए, जब भी शिक्षक बहाली होती है कुछ ना कुछ सर अनहोनी हो जा रहा है, इसमें अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जॉब बदल करके यहाँ आए हैं, मतलब एक जॉब छोड़ करके, छोड़ने का मतलब रिजाइन ही हो गया। एक जगह छोड़े तो दूसरे जगह ज्वाइन किए, प्रान नंबर देना होता है वगैरह वगैरह, टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें। तो अब उनके साथ क्या बीतेगी अगर इस कंडीशन में अगर किए होंगे, तो आप सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। समय का अब 1-2 दिन में और सारी बातें क्लियर हो ही जाएगी इस पर। ये ठीक नहीं हुआ। जो भी एनआईओएस के अभ्यर्थी हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप लगातार कमेंट बॉक्स में प्रश्न करिएगा। मैं उस पर फिर से कहीं ना कहीं चर्चा करूंगा, ताकि आपके अंदर जो समस्या है, जो शंका समाधान है, उस शंका चल रहा है, उसका समाधान 100% हो सके। सर